हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सब अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस वीडियो लेक्चर के विषय में बात करेंगे वह है ग्रामसी का राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत। आज हम उस ग्रामसी के स्वायत्तता के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने स्वायत्तता का सिद्धांत क्यों दिया और स्वायत्तता के सिद्धांत के द्वारा वह समाज को क्या बताना चाहते थे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनके स्वायत्तता के सिद्धांत के विषय में। स्टूडेंट, ग्रामसी ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया। ग्रामसी के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था राज्य को अत्यंत प्रभावित करती है। ठीक है स्टूडेंट, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत ग्रामसी के विचारों की ही देन है। ग्रामसी के जब हम दूसरे पॉइंट में हमने बात की तो ग्रामसी कहते हैं कि राज्य जो है वह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है। तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हमको यदि राज्य के विषय में जानना होगा तो हमें अर्थव्यवस्था के विषय में भी जानना होगा और जानना होगा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तभी हम राज्य के विषय में जान पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहा ग्रामसी ने। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में ग्रामसी ने अधिसंरचना का जो अंग है राज्य, उसके विषय में बात करते हुए वे कहते हैं कि राज्य जो है वो अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक रूप से स्वायत्त है, यानी कि वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन यदि मार्क्स के विचारों को देखा जाए तो राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी है। जैसे पूंजीपति वर्ग करवाता है कार्य, वैसे ही राज्य करता है, यानी कि राज्य पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। जैसे वे उसे नचाते हैं उसी प्रकार से वो नाचता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि बात की जाए तो ग्रामसी कहते हैं कि राज्य को समझने के लिए केवल आर्थिक कारकों को ही समझना पर्याप्त नहीं होगा। राज्य में आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक आदि एवं नागरिक समाज भी सभी कारक आवश्यक हैं। तो राज्य की प्रकृति के विषय में या राज्य के विषय वस्तु के विषय में केवल आर्थिक कारकों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। उसके लिए नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक, नागरिक समाज, आर्थिक सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही ग्रामसी कहते हैं कि इस सिद्धांत के माध्यम से ग्रामसी ने आर्थिक निर्धारणवाद की संकल्पना को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक कारकों के द्वारा ही राज्य को नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए उन्होंने आर्थिक कारकों को राज्य से बिल्कुल अलग समझा। उन्होंने कहा कि आर्थिक कारक पूर्ण रूप से राज्य को प्रभावित नहीं करते, तो राज्य वहाँ पर स्वायत्त है। ठीक है, इसके साथ ही यदि बात की जाए तो कुछ समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो राज्य के इस स्वायत्तता में विश्वास करते थे और उनके नाम है निकोस प्लांजा, जिनकी पहली पुस्तक है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, जो 1968 में उन्होंने लिखी। दूसरी बुक है स्टेट पावर सोशलिज्म, जो 1978 में उन्होंने लिखी। दूसरे राजनीतिक विचारक के विषय में बात करें जिन्होंने राज्य की स्वायत्तता में विश्वास करते हुए उसे अपनाया, वह थे रॉल्फ मिलिवेंट, जिनकी पुस्तक थी द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो 1969 में उन्होंने लिखी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने ग्रामसी के सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के विषय में बात की और जाना कि वह किस प्रकार से बात करते हैं कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जो राज्य है वह केवल आर्थिक कारकों के द्वारा ही प्रभावित नहीं होता। एक राज्य में आर्थिक, नैतिक, वैचारिक, नागरिक समाज सभी शामिल होते हैं और केवल आर्थिक कारकों के द्वारा ही राज्य का निर्माण या राज्य प्रभावित नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने ग्रामसी की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके नागरिक समाज के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।